जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 15 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 15 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जापान का मुद्रा का नाम क्या है, जापान की जो मुद्रा है ना उसका नाम क्या है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है, तो एन है। सबको पता होगा कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो एन है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1.676 मीटर होती है। ठीक है। अगर बात करें कि ब्रॉड गेज की अगर दूरी बोलेगा कि कितना होता है, वह 1.676 मीटर होता है। और मीटर गेज में बात करें तो एक मीटर होता है। और नैरो गेज में बात करें 0.610 मीटर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा है कि मीटर में क्या होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा क्या है, महिलाएं हैं, बताइए। ये जो है ना सबको पता होगा, बताइए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा क्या है, महिलाएं हैं। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ है, गोपालगंज में है। कहाँ है, गोपालगंज में है। और हाँ, इस साल जो है ना एकदम इतना सोचिए ना कि भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से इस साल नौकरी हो जाए, हर हाल में नौकरी हो जाए। क्योंकि अगर अगला जनगणना 2021 वाला होगा ना, आपका जो 26 में होने वाला जनगणना है, फिर आपका उस उतना क्वेश्चन रटिए, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, डाटा हर वो चीज़ में आप फिर आपको रटना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जो पुराना कंटेंट है, जो पुराना डेटा है जनगणना का, उसी पे जो है ना आपका बेड़ा पार लग जाए। तो पता है ना कि 26 में जनगणना होने वाला है। चलिए आगे देखिए, इसलिए बेहतर होगा कि 2011 का रट करके अपना बेड़ा पार कर लें। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करे अशोक चक्र सौर पुरस्कार जो है ना, तो क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष जो है ना किस वर्ष में स्थापित किया गया था, बताइए। कौन सा वर्ष में स्थापित किया गया था, इसके बारे में बताना है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1952 में इसका जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है। तो अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। और यह जो है ना भारत का क्या असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला पद है। ठीक है, मतलब पदक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, बताइए। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, बताइए। कौन सा राज्य होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा राज्य, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, किससे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, किस राज्य से, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा राज्य से, तो बिहार से है। ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से भी अभियांत्रिकी मतलब स्नातक में क्या है, स्नातक की जो है ना पढ़ाई की है। नेक्स्ट है, ये करें कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है, बताइए। कौन सा जिला है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। समस्तीपुर है। कौन सा जिला है, तो समस्तीपुर नहीं है। ठीक है, लेकिन अररिया है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का क्या है, भाग नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है, बताइए। कौन नहीं है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पूर्णिया नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोमट मिट्टी फसलों के लिए क्या है, अत्यंत जो है ना उर्वरक होती है। और दोमट मिट्टी में पोषक पदार्थ एवं नमी की क्या अधिकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पूर्णिया जिले में जो है नहीं पाया जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बरगद वृक्ष। क्या होगा, तो बरगद वृक्ष होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आइए, करा है कि मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी उत्पत्ति क्या है बताइए। मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी उत्पत्ति किस में होती है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यकृत में। क्या होगा, यकृत में। नेक्स्ट है करा कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन है बताइए। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गुर्दे का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है करा निम्न में से कौन से अक्रिय गैस नहीं है बताइए। करा निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन नियॉन है, हीलियम है, आर्गन क्या है, तो अक्रिय गैस है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है बताइए। एक क्रम दिया हुआ है, करा निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का जो क्रम है ना, क्या है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, बीटा, अल्फा और क्या है, तो गामा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम बोलेगा तो बीटा, अल्फा क्या है, तो गामा है। नेक्स्ट है करा कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है बताइए। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा है, तो हीरा है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, तो चालक है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कौन है, तो चांदी है। क्या है, तो चांदी। तो चांदी जो है ना विद्युत का क्या है, सबसे अच्छा क्या है, तो चालक है। नेक्स्ट आइए, करा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताइए। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से जो है ना दर्शाई जाती है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है, कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, द्रव्यमान। क्या होगा, तो द्रव्यमान होगा। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, और यह वस्तु जो है ना वस्तु में वेग के कारण उत्पन्न होता है, और इसे पी अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है ये करा है, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पायरोमीटर है। क्या है, तो पायरोमीटर है। नेक्स्ट है ये करा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बताइए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कौन सा राज्य है, तो केरल है। कौन सा राज्य है, तो केरल है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए धुरागारा की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का जो है ना कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है, तो राज्य है बताइए। और एक क्वेश्चन तो जनगणना से एकदम 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए जो है ना ये टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। लूसेंट में भी आपको दिया मतलब मिल जाएगा, या तो आप सर्च कीजिएगा, हम आपके ग्रुप में जो है ना जो ड्राइवर वाले ग्रुप है उसमें हम डाल देंगे क्लास का लिंक, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना आपका सारा वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जो है ना बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्लास का लिंक जो है ना हम डाल देंगे, गौरव सर का ही क्लास का लिंक है, उसको अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कराए धुरागारा की गणना के आधार पर बिहार भारत का कौन सा मतलब कैमा जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बताइए, क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, तीसरा है। क्या है, तो तीसरा है। ठीक है, याद रखिएगा कि धुरागारा की गणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और बिहार का स्थान जो है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद क्या है, तो तीसरा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे बताइए, क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा। करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सी.डी. देशमुख थे। कौन थे, सी.डी. देशमुख थे। नेक्स्ट आइए, करा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी किसकी बताइए। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू की रचना थी बताइए, किसकी। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि होगा। नेक्स्ट है करा कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। करा कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। और याद रखिए, रावत भाटा बोलेगा तो कहाँ है? राजस्थान में है। और कल्पक्कम बोलेगा कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कैया बोलेगा तो कहाँ है? कर्नाटक में है। और काकरापारा बोलेगा तो कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, बताइए। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, खरगोश से जो है ना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टिहरी बांध किस राज्य में, बताइए। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अरावली है। क्या है? तो अरावली है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी, बताइए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंदिरा कौल है। क्या है? तो इंदिरा कौल है। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कौल है। नेक्स्ट है ये कराए निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, बताइए। कराए निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इस्तांबुल है। क्या है? तो इस्तांबुल है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कराए कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, बताइए। कराए कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी जो है ना क्या है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, एक प्रकार की क्या है? तो कढ़ाई है। क्या है? एक प्रकार की क्या है? तो कढ़ाई है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, बताइए। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर, बताइए कौन सा राज्य है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन सा राज्य है? तो मणिपुर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है लघु ज्वार भाटा कब आता है, बताइए। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन आता है। तो लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब किया था? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। ठीक है, याद रखिए कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है ना अपनाया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभिराज पाल है, बताइए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभिराज पाल हैं। किस राज्य के यहाँ पूछा है? ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, जम्मू कश्मीर। क्या होगा? तो जम्मू कश्मीर होगा। तो एन बोहरा भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के 12वें राज्यपाल थे और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बोलेगा तो कौन है? मनोज सिन्हा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पर इसमें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करा कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष जो है ना किसके द्वारा चुने जाते हैं? गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष जो चुने जाते हैं किसके द्वारा नियुक्त होते हैं या चुने जाते हैं, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, गांव स्तर का चुनाव के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से क्या है? तो किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है?
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेजी भाषा का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाभियोग के द्वारा जो है ना हटा सकते हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे याद रखिएगा कि न्यायाधीश जांच अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? उपबंध करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है कितनी? बताइए, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है कितनी? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना है? तो 40 है। नेक्स्ट है ये करा कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? बताइए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है ये करा कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया, किसको? बताइए, करा कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया, किस में? बताइए, किसको किया गया है? नहीं, अभी तक नहीं किया गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विवेक की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है? तो बचाव है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें विवेक की स्वतंत्रता सम्मिलित क्या है? तो नहीं है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के संप्रभु कौन है? बताइए, भारत के संप्रभु जो है ना कौन है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था, कहाँ खोला गया था? 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था, कहाँ? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कहाँ? कलकत्ता में खोला गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? बताइए, हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शशि शेखर है। कौन है? शशि शेखर है। तो हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान एक क्या है? दैनिक अखबार है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1936 को मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और इसके प्रकाशक बोलेगा अजय कुमार जैन को, मुख्य संपादक जो है ना बोलेगा तो शशि शेखर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया था? बताइए, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कहाँ लड़ा गया था? बंगाल में लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के सिराजउद्दौला के बीच हुआ था। और यह युद्ध में जो है अंग्रेजों की क्या हुई? जीत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? बताइए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? बताइए, कौन है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेड ड्रैगन है। कौन सा जहाज है? रेड ड्रैगन है। नेक्स्ट है ये करा हुआ मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? बताइए, करा हुआ मुगल सम्राट जिसका 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ वो कौन था? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। तो मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। और औरंगजेब जो था ना वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? तो 2 बार हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गालिब थे, क्या थे? बताइए, गालिब जो थे ना क्या थे? बताइए, कवि थे, सूफी संत थे, चित्रकार थे, राजा थे, क्या थे? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, गालिब क्या थे? एक प्रकार के जो है ना कवि थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मुगल काल में कहाँ जो है ना उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और क्या है वितरण केंद्र था? बताइए, कहाँ? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ? तो लाहौर में। तो मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और क्या था? वितरण केंद्र था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ग के थे? बताइए, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, तुर्क के थे। किसके थे? तुर्क के थे। नेक्स्ट है करा कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है किस रूप में? बताइए, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है कौन सा? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर डी होगा, विदेशिया। क्या है? तो विदेशिया है। ठीक है, तो बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य बोलेगा तो क्या है? या तो क्या है? विदेशिया है। और यह जो है ना भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत क्या है? लोकप्रिय है, जो लौंडा नाच के साथ प्रस्तुत किया जाता है। और इसके प्रारंभकर्ता बोलेगा तो कौन थे? भिखारी ठाकुर थे।
नेक्स्ट है ये करा निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, बताइए। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्यम मार्ग। क्या होगा? मध्यम मार्ग होगा। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की क्या है सलाह देते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? तो गौतम बुद्ध होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कौन सा महाजनपद था? तो मगध महाजनपद था। ठीक है, इसका राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? राजगिरी है। और कौशल का बोलेगा तो श्रावस्ती है। काशी का बोलेगा वाराणसी है। पंचाल का बोलेगा तो क्या है? तो जो है ना ही छत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि सिंधु सभ्यता, करा सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या है असत है, मतलब क्या है गलत है? इस ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें गलत कौन सा है, बाकी सही 3 है, बताइए। एक क्या है? गलत है। करा सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है? तो देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में पहला कथन करा नगरों में नलियों की सीधी व्यवस्था थी, बिल्कुल क्या है? सही बात है। और नेक्स्ट करा व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल क्या है? सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, भी क्या है? सही है। और लोग लोहे से परिचित थे, क्या है? गलत है। लोग लोहे से जो है ना परिचित नहीं थे। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है ये कर अल बरूनी किसकी दरबारी कवि था, बताइए। अल बरूनी जो था किसका दरबारी कवि था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महमूद गजनवी का था। किसका था? महमूद गजनवी का था। ठीक है, तो अल बरूनी ये क्या था? फारसी विद्वान, लेखक, विचारक और इतिहासकार था। और यह महमूद गजनवी का क्या था? दरबारी कवि था। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में जल स्वच्छता और आरोग्य वास क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने जल स्वच्छता और आरोग्य मतलब वास क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपाल। कौन सा देश है? तो नेपाल है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये करा कि मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की जो है ना डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना है? तो 200। ठीक है, तो मई 2025 में अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंसो ने भारत के दौरे के दौरान भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 200 मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन की स्वीकृति दी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का है कि हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म क्या है? मतलब आतंकवाद। यहाँ पे बोल रहा है हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की जो है ना किस स्थान पर, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? तो 14वां स्थान है। क्या है? तो 14वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो मोटर वाहन अधिनियम नियमावली तथा क्या एहतियात एवं क्या है संकेत से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि मोटर यान अधिनियम कह रहा है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 194 के ख के अनुसार जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहले बिना मोटरयान चलाता या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, निम्न में से दंडित किया जाएगा किससे, बताइए। क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1000 रुपये के जुर्माने से। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन लोड करते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए। वाहन लोड करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या महत्वपूर्ण सबसे है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भार को समान रूप से जो है ना फैलाना। नेक्स्ट है करें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना सार्वजनिक सड़कों पर रेसिंग या स्पीड ट्रायल करना क्या है? अपराध माना गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सा धारा के तहत राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना सार्वजनिक सड़कों पर रेसिंग या स्पीड ट्रायल करना क्या है? तो अपराध है, बताइए कौन सा धारा के खिलाफ है। तो 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। धारा कितना है? 189 है। नेक्स्ट है करें कि मोटर वाहन को कोई चालक जो है ना किस पर हॉर्न नहीं बजाएगा, बताइए। करें मोटर वाहन का कोई भी चालक कहाँ पर जो है ना हॉर्न नहीं बजाएगा?
तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्राधिकरण की अधिसूचना द्वारा निषेध क्षेत्र में हॉर्न जो है ना नहीं बजाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि कौन सी सड़क चिन्हांकन वाहनों को तभी ओवरटेक करने की अनुमति देता है जब ऐसा करना क्या है? सुरक्षित हो। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि कौन सी सड़क चिन्हांकन वाहनों को तभी ओवरटेक करने की अनुमति देता है जहाँ ऐसा करना क्या है? सुरक्षित हो, जब ऐसा करना सुरक्षित हो। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एकल टूटी लाइन। क्या होगा? एकल टूटी लाइन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 करा, यह अनिवार्य सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? इस चित्र को देखिए, बताइए इस चित्र जो है ना क्या दर्शा रहा है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सीधा जाएं और क्या है? दाएं मुड़े। सीधा जाएं और क्या है? दाएं मुड़े। नेक्स्ट है यहाँ पे करा, यह अनिवार्य सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? इस चित्र को देखिए, बताइए कि यह जो अनिवार्य सड़क चिन्ह है क्या दर्शाता है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्लच पैडल फ्री प्ले क्या एडजस्ट करें। क्या करें? क्लच प्लेट पैडल फ्री प्ले क्या है? एडजस्ट करें। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि एक अखिल भारतीय पर्यटक परमिट ऑल इंडिया टूरिज्म परमिट पर चलने वाली बस का रंग जो है ना क्या होनी चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन करा, एक अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर चलने वाली बस का रंग क्या होना चाहिए? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सफ़ेद रंग जिसके निचले हिस्से पर क्या है? नीली पट्टी हो। नेक्स्ट है करा कि किसी शैक्षणिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास गुजरते समय मोटर वाहन की अधिकतम अनुमत गति क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किसी शैक्षणिक संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास से गुजरते समय मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति क्या है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना स्पीड है? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के तहत यदि कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के तहत यदि कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना? तो 500 रुपया। नेक्स्ट है ये करा, नियम 138 के तहत बाल सुरक्षा प्रणाली चाइल्ड रेस्टोरेंट क्या है सिस्टम किस प्रकार के वाहनों में स्थापित करने की सिफारिश की गई है जब बच्चों को ले जाया जा रहा हो? बताइए क्या होगा? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? निजी कारों में। क्या होगा? निजी कारों में। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम में हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबंध जो है ना का उल्लेख है? बताइए। क्वेश्चन करा है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम में हॉर्न के उपयोग पर क्या है? प्रतिबंध का उल्लेख है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नियम कितना? 119 है। नेक्स्ट है करा कि CMVR 1989 के नियम 34 के अनुसार एक व्यापार प्रमाण पत्र ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किस फॉर्म पर किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि CMVR 1989 के नियम 34 के अनुसार एक व्यापार प्रमाण पत्र ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किस फॉर्म पर किया जाता है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फॉर्म कितना होगा? तो 16 होगा। नेक्स्ट है करें कि धारा 112 के तहत गति सीमा को उल्लंघन करने पर दंड क्या है? बताइए। धारा 112 के तहत गति सीमा का उल्लंघन करने पर दंड क्या है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हल्के मोटर वाहनों के लिए जो है 1000 रुपया और 2000 रुपया का क्या है? जुर्माना है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अधिनियम की धारा 43 के अनुसार वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने समय के लिए क्या है? वैध होता है। अधिनियम की धारा 43 के अनुसार वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने समय के लिए वैध होता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 महीना के लिए क्या होता है? वैध होता है। नेक्स्ट है ये कराए कि धारा 130 के अनुसार वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर चालक का कौन सा दस्तावेज क्या है? प्रस्तुत करने होंगे? बताइए। कराए धारा 130 के अनुसार वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर चालक कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस और क्या है? पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ई रिक्शा से क्या तात्पर्य है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ई रिक्शा से तात्पर्य है क्या? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गाड़ी या रिक्शा जो बैटरी से जो है ना चलता हो। नेक्स्ट है करा कि वाहन अधिनियम 1988 में यातायात संकेतों को स्थापित कार्य प्रणाली में को परिभाषित करता है, किस में? बताइए। करा वाहन अधिनियम 1988 में यातायात संकेतों को स्थापित कार्य प्रणाली को परिभाषित करता है, किस में? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अध्याय 2 का अनुच्छेद कितना होगा? 6 में। नेक्स्ट आइए करा सूचक संकेत किस आर में जो है ना प्रकट करता है? सूचक संकेत किस आर में जो है ना प्रकट करता है? बताइए।
तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वृत्ताकार में जो है ना प्रस्तुत करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये, कह रहा है दूसरे वाहन को आप बाईं ओर से ओवरटेक कब कर सकते हैं, जब क्या होगा बताइए। कह रहा है दूसरे वाहन को आप बाईं ओर से ओवरटेक कब कर सकते हैं, जब क्या होना चाहिए बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आगे जा रहा वाहन दाएं मुड़ने लगे और बाईं ओर जब कोई रुकावट ना हो तब क्या करेंगे, ओवरटेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है, तो वाहनों के पार्ट पुर्जे में क्या है, लुब्रिकेटिंग और रख रखाव से क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कह रहा है कि वाहन की हेडलाइट द्वारा व्यय धारा की परास कितनी होती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन की हेडलाइट द्वारा व्यय धारा की परास जो है ना कितनी होती है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 13 से जो है ना 15 क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट है करा कि पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक किस ब्रेक का प्रकार है बताइए। पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक किस ब्रेक का एक प्रकार है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैकेनिकल ब्रेक का क्या है, तो प्रकार है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि टायर की बीड किस पदार्थ की जो है ना बनी होती है। टायर की जो बीड है किस पदार्थ की बनी होती है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रबड़ की बनी होती है। किसकी बनी होती है, रबड़ की। तो टायर की बीड रबड़ पदार्थ की जो है ना बनी होती है। नेक्स्ट है कहा कि डिफरेंशियल ब्लैकलिस्ट किससे मापते हैं बताइए। डिफरेंशियल ब्लैकलिस्ट किससे मापते हैं। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डायल गेज से मापते हैं। किससे मापते हैं, डायल गेज से मापते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है गियर बॉक्स कब न्यूट्रल हो जाता है बताइए। गियर बॉक्स कब न्यूट्रल हो जाता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जब कोई गियर जो है ना इंगेज ना हो। ठीक है, तो जब कोई गियर इंगेज ना हो उस स्थिति में गियर बॉक्स क्या है, न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है एक अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किस में बताइए। एक अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किस में बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, रोटर में। किस में होता है, तो रोटर में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डायनेमो का न्यूनतम आउटपुट चेक किया जाता है जब क्या होता है। डायनेमो का न्यूनतम आउटपुट चेक किया जाता है जब क्या होता है बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी लाइटें ऑन हो और बैटरी क्या है पूरी तरीके से क्या हो, डिस्चार्ज हो। ठीक है, तो डायनेमो का न्यूनतम आउटपुट चेक किया जाता है जब सभी लाइनें ऑन हो और बैटरी क्या है पूरी डिस्चार्ज हो। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विशिष्ट गुरुत्व मूल्य में कौन सा पूरी तरह से चार्ज जो है ना कंडक्शन बैटरी दिखाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विशिष्ट गुरुत्व मूल्य में कौन सा पूरी तरह से चार्ज कंडक्शन बैटरी दिखाता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.260 से 1.280 तक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि एयर फिल्टर समानता कितने प्रकार के होते हैं बताइए। एयर फिल्टर समानता कितने प्रकार के होते हैं। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पेपर एयर क्लीनर होता है, दूसरा होता है वाल सोक्ड एयर क्लीनर होता है, और तीसरा बोलेगा तो वाल बाथ एवं क्लीनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह उच्च ईंधन खपत का क्या कारण है बताइए। उच्च ईंधन खपत का क्या कारण है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एयर क्लीनर क्या है, तो गंदा होना। ठीक है, तो एयर क्लीनर गंदा होने से ईंधन की जो है ना ज़्यादा खपत क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम क्या है बताइए। 4 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग क्रम है क्या है बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 से 3 और क्या है 4 और 2 है। 1 3 4 और क्या है 2 है। ठीक है, तो एक बराबर क्या मतलब 3 मतलब क्या है सिलेंडर, मतलब 1 3 2, याद रखिए 1 3 4 2। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम क्या है, तो 1 3 4 2। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यदि फैन बेल्ट ढीली हो तो इंजन की परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव होगा। यदि फैन बेल्ट ढीली हो तो इंजन की परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंजन ओवरहीट होगा। क्या होगा, इंजन ओवरहीट होगा, क्योंकि जब फैन नहीं चलेगा तो क्या होगा, इंजन ओवरहीट होगा, गर्म होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा लुब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर जो है ना किसके कारण होता है बताइए। लुब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर किसके कारण होता है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रिलीफ वाल्व का एडजस्टमेंट सही नहीं होना। ठीक है, तो याद रखिए लुब्रिकेटिंग सिस्टम से अधिक ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व का एडजस्टमेंट सही कारण नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक इंजन के वाल्व बंद होते हैं किसके द्वारा। एक इंजन के वाल्व बंद होते हैं किसके द्वारा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वाल्व और स्प्रिंग द्वारा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चलाते समय
इंजन मिस करता है, कारण क्या है बताइए। चलाते समय इंजन मिस करता है, कारण क्या है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपरोक्त सभी कारण क्या क्या है, ईंधन में पानी होना तथा ईंधन ज़्यादा गर्म होना और इग्निशन सर्किट में खराबी होना और ईंधन का मिश्रण ज़्यादा पतला होना। ठीक है, ये सब क्या है, तो कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि सिलेंडरों में हवा के जाने से पूर्व इनमें से किसकी सहायता से उसको शोधित किया जाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है सिलेंडरों में हवा के जाने से पूर्व इनमें से किसकी सहायता से उसको शोधित किया जाता है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। इनलेट क्या है, मैनीफोल्ड है। इनलेट क्या है, तो मैनीफोल्ड है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रेशर कैंप एक होता है, किसका बताइए। प्रेशर कैंप में एक होता है, क्या होता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रेशर वॉल और वैक्यूम जो है ना वॉल होता है। तो प्रेशर कैंप में एक प्रेशर वॉल और एक क्या होता है, वैक्यूम वॉल होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है लुब्रिकेटिंग वाल्व का मुख्य गुण जो है ना किसको कम करना होता है। लुब्रिकेटिंग वाल्व का मुख्य गुण जो है ना किसको कम करना होता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, तो घर्षण होगा। तो लुब्रिकेटिंग वाल्व का मुख्य गुण जो है ना घर्षण को कम करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ट्रू स्ट्रोक करा है ट्रू स्ट्रोक इंजन होते हैं, क्या होते हैं बताइए। ट्रू स्ट्रोक इंजन होते हैं, क्या होते हैं। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एयर कूल्ड होते हैं, क्या होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं। नेक्स्ट है ये करा एक ऑटोमेटिव इंजन में कंप्रेशन रिंगों की न्यूनतम संख्या होती है, कितनी होती है। एक ऑटोमेटिव इंजन में कंप्रेशन रिंगों की जो न्यूनतम संख्या होती है कितनी होती है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा। कितने होती है, तो 2 होती है। तो याद रखिए ना कि ऑटोमेटिव इंजन में प्रत्येक पिस्टन में कंप्रेशन रिंगों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और कंप्रेशन रिंगों को प्रायः कास्ट आयरन जो है कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन किए उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा प्रैक्टिस सेट जो भी क्लास आ रहा है वहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो, क्योंकि आपके पास जो है ना समय नहीं है। जितना आप क्लास कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाइए उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो जिनको भी जुड़ना है तो आप इस नंबर पे जो है ना लिख लीजिए, नंबर 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप पेमेंट करके 99 रुपया। और यही क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप ग्रुप का लिंक लिख दीजिएगा बिहार पुलिस ड्राइवर, आपको ग्रुप का लिंक 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। नंबर क्या है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना 99 रुपये पेमेंट करना है। और यही क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, यही क्या है, तो फ़ोनपे नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट करके और लिख दीजिएगा बिहार पुलिस ड्राइवर, आपको लिंक मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जितना क्लास करवाया जा रहा है बेहतरीन ढंग से क्लास कीजिए, तभी जो है ना आपका रिजल्ट में बेहतर से बेहतर जो है मतलब वहाँ पे स्कोर कर पाइएगा। इसलिए सभी लोग क्लास को देखा कीजिए। बाकी इसका हम रिवीजन भी क्लास करवाएंगे 1 से लेकर 10 तक, फिर आपका 11 से लेकर 20 तक भी करवा देंगे। बाकी अरिहंत का भी करवाएंगे और सही सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, बेहतर ढंग से सारा कुछ करवाया जाएगा एक सिस्टम के तरीके से। बस आप लोग जो है ना जितना करवाया जा रहा है उसको बस आप बताते जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।